हाय गाइस, मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विद आशुतोष सर। तो पिछले वीडियो के बाद मेरे सामने जो सबसे पॉपुलर डिमांड आई वो ये थी कि एक स्पोकन इंग्लिश पे वीडियो बनाया जाए। सो आई सेड व्हाई नॉट, इट्स द नेक्स्ट वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टाइटल तो आप सब लोग देख ही चुके हैं, वन सिंपल टिप टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। कैसे स्पोकन इंग्लिश को एक सिंगल टिप से सीखा जा सकता है, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा मैं। तो कैसे एक सिंपल टिप से आप अपने फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के सपने को एक दिन साकार कर सकेंगे, हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए, तो क्या होगा वो सिंपल टिप जिसको फॉलो करने से आप इंग्लिश सीख सकते हैं? इट्स प्रीटी सिंपल। क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश को बोलने का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाए, बस ये एक सिंपल सा टिप है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। एटमॉस्फेयर का यहाँ मतलब है माहौल। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए जिसमें सिर्फ एक ही रूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और वो है अंग्रेज़ी में बात करना। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी ट्राई कर रखी होगी, ठीक है। भले इसको आपने एक नाम ना दिया हो, लेकिन ट्राई जरूर किया होगा। और मैं भी आपका साथ यहाँ तक नहीं दूंगा, सिर्फ मैं इससे आगे भी बढ़ूँगा। मैं आपको प्रैक्टिकली इन कुछ टिप्स को फॉलो करने को बोलूँगा, जिसके ज़रिए आप क्या करेंगे, आप क्रिएट करेंगे एक एटमॉस्फेयर को जो कि होगा स्पोकन इंग्लिश का। तो वो क्या टिप्स हैं, आइए देखते हैं। इनमें जो सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव टिप है वो है फाइंड अ लर्निंग बडी। फाइंड अ लर्निंग बडी, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा कंपेनियन ढूंढिए जो आपके साथ में सीखना चाहता हो अंग्रेजी को बोलना। अगर आप ऐसा एक दोस्त ढूंढ लेते हैं, आपके लिए ये लैंग्वेज सीखना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, बिलीव मी। और यहाँ पे विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। आप दोनों अंग्रेजी सीखेंगे, दोनों इफेक्टिवली सीखेंगे, दोनों बढ़िया वे में सीखेंगे। ओके, अच्छा, मैं इसे अभी और एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम दूसरे पॉइंट्स के बारे में जरा देख लें। एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, यानी कि हर वो चीज़ या हर वो काम जो हम करते हैं उसमें इंग्लिश को इन्वॉल्व करना है, चाहे वो कुछ भी हो। आप में से कुछ लोग मूवीज़ देखने के शौकीन होंगे, तो जो मूवीज़ आप देख रहे हैं उसमें इंग्लिश को इन्वॉल्व कीजिए। इंग्लिश को इन्वॉल्व करने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ को ही देखना है, वो तो एक तरीका है ही, बट आप चाहें तो एक हिंदी मूवी को भी देख सकते हैं जिसमें इंग्लिश सबटाइटल हो। तो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं। ऐसी मूवी देखिए जो है ही इंग्लिश में, या फिर ऐसी मूवी देखिए जो है हिंदी में, या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है, लेकिन उसमें जो सबटाइटल है वो इंग्लिश में अवेलेबल हो। ऐसी कोई एक मूवी देखिए और एक बार देख के देखिए, आप बहुत बड़ा डिफरेंस फील करेंगे, क्योंकि इस बार लर्निंग के मेथड से आप देख रहे होंगे। फिर इसमें जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा कि आप रीडिंग को इन्वॉल्व करें। रीडिंग को इन्वॉल्व करें। रीड करना मतलब पढ़ना। हाँ, मुझे पता है कुछ लोगों को ये एक टास्क जैसा लगने लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को टारगेट दें। रीड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ बुक्स नहीं होती जो आपको हो सकता है बोर करती हूँ। नॉवेल्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, ओके, कुछ भी देख सकते हो इस तरह का। ब्लॉग पढ़ लो, किसी तरह के ब्लॉग्स जो होते हैं उनको पढ़ लो, जो भी आपको एक्साइटिंग लगे। अब ब्लॉग्स जो होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इंटरनेट पे कभी कभी किसी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लॉग्स के रूप में दी होती है। ये एक पर्सन का एक व्यू या ओपिनियन हो सकता है किसी भी टॉपिक पे,
तो कोई भी टॉपिक आप जो फॉलो कर रहे हो, जो भी टॉपिक आपको पसंद है, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के फील्ड के अंदर किसी पर्सन के द्वारा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई दी जाए, उसे पढ़ो एंड इट्स इन इंग्लिश में उसको पढ़ लेने से आप अपनी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस को यहाँ पे अंजाम दोगे। एंड फोर्थ बट द फाइनल वन, फोर्थ जो पॉइंट है वो कौन सा है? वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, शायद आत्मनिर्भर भारत नहीं लिखना चाहिए मेरे को, मुझे लिखना चाहिए आत्मनिर्भर लर्नर, है ना? आत्मनिर्भर लर्नर। अगर ऐसा है, आपको लगता है कि आपके इस स्किल को लर्न करने में अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है और वो आपको ठीक नहीं लगता, जैसे मैंने ये आपको पॉइंट बताया कि आप अपने एक दोस्त को कहो कि तुम भी सीखो मैं भी सीखता हूँ, दोनों सीखते हैं, तो अगर ये चीज़ आपके साथ नहीं फिट बैठती है तो आप आत्मनिर्भर लर्नर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर लर्नर बनना मतलब आप जो पर्सनल लाइफ के अंदर सिर्फ आपने खुद के अंदर जो एक्शंस आप अकेले में करते हैं, उन सभी एक्शंस के अंदर इंग्लिश को इन्वॉल्व कीजिए। और मुझे लगता है ये पॉइंट एक्चुअली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इनफैक्ट मैंने जब स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को बैक इन 2009 और 8 सबसे पहले ज्वाइन किया था, तो यही मेरा तरीका था। मैं हर दूसरी चीज़ जिसके अंदर जो भी काम मैं करता था उसमें इंग्लिश को इन्वॉल्व करता था, कुछ भी हो सकता था वो। जैसे अगर मान लीजिए मेरी मदर मुझे कहती थी कि जाओ एक दूध का पैकेट खरीद के ले आओ, तो मैं उसे इंग्लिश में उस सिचुएशन को पूरा बोलता था। माई मदर हैज़ आस्क्ड मी टू गो एंड बाय अ पैकेट ऑफ मिल्क। वेरी सिंपल। हो सकता है उस टाइम पे मेरी इंग्लिश इतनी शार्प नहीं थी, जैसे हो सकता है अभी आपकी इंग्लिश इतनी शार्प नहीं है और आप इसमें कहें माई मदर टोल्ड मी बाय मिल्क पैकेट, टूटी फूटी कैसी भी, बट एटलीस्ट आपने ट्राई किया। और अच्छा, आपको कोई यहाँ पे जज करने वाला नहीं है, तो आपको पता भी नहीं है ये सही है गलत है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता है कि हाँ मैं कुछ अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस। इसी के साथ में धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का कोई एक दूसरा सेंटेंस किसी के जब मुंह से आप सुनेंगे जो इंग्लिश के अंदर साउंड है, उससे आपको पता चलेगा अच्छा ये सेंटेंस ऐसे बोला जाता है, क्योंकि एक बार आप उस पर ध्यान दे चुके हो, दूसरी बार आपका ध्यान अब गया है, तो तीसरी बार आप 100% सही बोलोगे, राइट? तो जो भी आप काम करते हो, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, लेट्स गो टू स्लीप, ओके आई एम गोइंग टू स्लीप, नाउ आई विल वॉच सम ब्यूटिफुल ड्रीम्स। कुछ भी जो भी एक्शंस आप कर रहे हो, जैसे अभी मैं जो एक्शन कर रहा हूँ मैं उनको वीडियोज़ के, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये एक्शंस जो है मैं बोलूँ आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब सो दैट आई कैन हेल्प माई स्टूडेंट्स, आई डोंट हैव टू गो टू दैम, आई गॉट टू स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो इसी तरीके से हर वो एक्शन जो आप पर्सनल लाइफ में कर रहे हो उसे अंग्रेजी में धीरे धीरे बोलते रहो। हाँ, हो सकता है मेरे जितना तेज़ या लाउड आप नहीं बोलना चाहते, तो आप उसे धीरे धीरे फुसफुसाइए, उसको मरमर कीजिए, धीरे धीरे बोलिए ताकि किसी को सुनाई भी ना दे, बट बोलना अंग्रेजी में है। अच्छा, यहाँ से एक क्यूरियोसिटी ये भी आती है कि अच्छा इस वर्ड को क्या बोलते हैं, है ना? बोतल वगैरह या ट्रेन, इस तरह के वर्ड्स तो हमको पता है कि अंग्रेजी में यही होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स जिनको नहीं पता हमें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप क्या करोगे, जल्दी से गूगल करोगे, देखोगे उसका वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर उसको वापस से सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बोलोगे। ऑलराइट, तो ये था मेरी तरफ से एक सिंपल सा टिप जो आपको फॉलो करना है। क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश। बस एक एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना है इंग्लिश का, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। अच्छा, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं ये इस मेगा पॉइंट के 4 सब पॉइंट्स हैं, बट मैं इन चारों पॉइंट्स पर भी एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। हर एक पॉइंट पे एक एक वीडियो 100%, और उसके अंदर मैं बताऊँगा प्रैक्टिकली कि आप ये चारों काम कैसे करें। मेरे हिसाब से इनमें से कुछ एक तो बहुत सिंपल है, कुछ में मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड डिटेल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, बस ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप जिसके तहत, जिसके साथ आगे बढ़ते हुए आप स्पोकन इंग्लिश को बिल्कुल अटेन कर पाओगे, अपना वो सपना साकार कर पाओगे जिसके अंदर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हो। ठीक है गाइस, सो बढ़ते हैं आगे, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस,
और किसी भी तरह की फीडबैक या फिर सजेशन के लिए या डिमांड के लिए मैं कह सकता हूँ, कोई भी कमेंट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस। दिस वाज आशुतोष कुमार साइनिंग ऑफ फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश विद आशुतोष सर। पीस आउट।